एसएसबी टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और ज़्यादातर कथन अगर कोई ठीक से कर लिया होगा तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कि मतलब मार्क काट सकता है। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मतलब दो दो ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो सारा क्वेश्चन अगर छोड़ भी देता है कोई तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। करीब 82 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब अगर मतलब क्वेश्चन देखते ही वो आंसर आ जाएगा, ऐसे थे 82 के करीब क्वेश्चन। तो अगर कोई बस इतना ही कर लेता है और आगे का जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है वो छोड़ देता है तो भी उसके मार्क्स होते हैं 123। इतने मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने किया होगा, सभी ने ऐसा सोचा है कि क्या पता कि इससे भी कोई गलत हो जाए, तो इसके बाद भी 7, 8, 9, 10 ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी ने किए हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए हैं उनमें से अगर सही होता है कुछ तो 123 के ऊपर जाएगा स्कोर। लेकिन वहीं पर अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो 123 से वो स्कोर नीचे आ जाएगा। जो भी मेरे मॉक्स में जो भी अच्छे कर रहे थे उनमें से सिर्फ एक ही एस्पिरेंट है जो कि 135 से अबव है, और बाकी ऐसे 6 एस्पिरेंट हैं जो कि 130 से 135 के बीच हैं। तो और उनके बाद जो भी अच्छे मार्क्स ऐसे लाते थे मॉक्स में वो सारे 125 से 130 के बीच बहुत कम हैं, 120 से 125 के बीच बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत मतलब ऐसा हो सकता है कि 120 से 125 के बीच ही कट ऑफ जाए, क्योंकि उसी के अंदर ज़्यादातर बच्चे हैं और बहुत कम हैं ऐसे जो 130 क्रॉस किए हैं। और 140 जो स्कोर है ये उन्हीं का आ सकता है जो कि 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेट, मतलब उनका आंसर जो है सही है, ठीक है। लेकिन 90 प्लस वो लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन 4-5 भी अगर गलत हो जाते हैं तो उनका स्कोर 130 लाइन में आ जाएगा, 130 से 140 के बीच आ जाएगा, मतलब 140 के नीचे आएगा। तो शायद ही किसी एक का या फिर दो का 140 लाइन उन्होंने छुए होंगे, वरना 130 से 140 के बीच ही होंगे जो भी अच्छे पढ़ रहे होंगे। तो हो सकता है कि 123 या फिर 124 इसी के करीब आ सकता है कट ऑफ। और अगर 120 के नीचे सोचा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 118 या फिर 119 तक भी ठीक है। लेकिन इसके नीचे तो हम नहीं सोच सकते क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी था। पेडागोजी तो सब इजी था, एक दो को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो सारा का सारा इजी था। और हिंदी भी सारा का सारा इजी था। कुछ था ऐसा जो कि और ग्रेस मार्क भी अगर हम सोचें तो बस वो सुधोधन वाला एक क्वेश्चन था, उसमें अगर हम सोच सकते हैं ग्रेस तो हो सकता है। और एक था रचनावाद वाला क्वेश्चन था जो कि वो पेडागोजी का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, भाषा प्रयोग से भी उसका कोई लेना देना है नहीं, तो वो उसे लेकिन हिंदी में डाला गया है। तो ये दो क्वेश्चन है जिसमें हम सोच सकते हैं कि हमें ग्रेस मार्क मिल सकता है। तो अगर मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भी हम कह नहीं सकते ज़बरदस्ती कि हमें मिलना चाहिए बोल के। सुधोधन वाला क्वेश्चन हम तो नहीं कह सकते क्योंकि यशोधरा से वो रिलेटेड है और सारा का सारा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड ही था, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में हम ऐसे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं या फिर ग्रेस भी हम नहीं कह सकते। ये बस दो क्वेश्चन थे जिसमें हम ग्रेस कह सकते हैं, वरना बाकी के सारे क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड थे तो हम ग्रेस नहीं कह सकते, ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, आंसर भी ठीक ठाक ही है। तो बहुत पॉसिबल है कि 123 के आसपास से कट ऑफ जाए। और जो लोग 130 छू लिए हैं उनका तो पक्का है कि हो ही जाएगा, वो लोग सेफ हैं एकदम। लेकिन जो लोग 110, 115 इसी रेंज में है ना, उनका मुझे नहीं लगता कि उनका इस बार हो पाएगा। अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो कम से कम आपको 120 से अबव अगर आप लाए हैं तो ठीक है स्कोर, 120 का एबव वाला स्कोर वो ठीक है, उसी के आसपास कट ऑफ आ सकता है। लेकिन उससे नीचे 110, 115, 116 ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी, तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता। और अगर एससी वाले हैं तो एससी वालों के लिए 60-70 काफ़ी है, वो लोग आसानी से ला सकते थे 60-70, ये स्कोर काफ़ी है। और एसटी वालों के लिए अगर हम कहते हैं कि 30-40 स्कोर भी काफ़ी है, इससे नीचे हो सकता है लेकिन इससे ऊपर
इससे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगता कि इससे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन ओबीसी जनरल वालों के लिए तो 123 124 यही मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और एक क्वेश्चन सही होता है तो 1.5 मार्क, तो वो एकदम से स्कोर ऊपर ही होता है। तो 123 124 ऐसा मान के चलिए। फिर आंसर की आने के बाद देखा जाएगा कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पता बिल्कुल हम नहीं कर सकते कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है या फिर वो गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो एसएसबी बताएगा वही सही माना जाएगा। तो आंसर के आने के बाद 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी वही 124 के करीब ही कट ऑफ आ सकता है ओबीसी और जनरल वालों का।